हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो कर ली हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि टाइप 4 में किस तरीके से अगर क्वेश्चंस आ जाएं और आपको किस तरीके से उनको कैसे सॉल्व करना है, कौन सी अप्रोच, कौन सी मेथडोलॉजी आपको उसमें अटेम्प्ट करनी है। हमने वो सवाल लिए हुए हैं जो एसएससी में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, राइट। तो आइए विदाउट एनी डिले हम उन चीज़ों को करते हैं और अप्रोच सीखते हैं जिससे कि वो सवाल आसानी से सॉल्व हो सके। सो क्वेश्चन दे रखा है 1 बाइज लेमन 8 4 रुपीज 3। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको 8 लेमन मिल रहे हैं, ठीक है, दैट टू 4 रुपीज 3, ठीक है ना। मतलब एक 8 नींबू आपको 3 रुपए के मिल रहे हैं। तो अगर एक नींबू का निकालना हो तो वो क्या बनेगा? 3 रुपए डिवाइड बाय 8, ठीक है। ये एक लेमन का प्राइस पड़ गया आपको, एक नींबू आपको इतने का पड़ गया। ये क्या निकल के आया? ये कॉस्ट प्राइस निकल के आया, क्रय मूल्य निकल के आया आपका, ठीक है। ये क्रय मूल्य आपको इतने का पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखिए, जब हमने नॉर्मल किया था प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने 100% की अगर वैल्यू थी, 60% का अगर प्रॉफिट चाहिए था, तो हम डायरेक्टली 160% कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे 200 रुपए की चीज है एग्जाम्पल के तौर पे, और 60% मेरे को प्रॉफिट कमाना है, तो मैं सीधा डायरेक्टली 200 इंटू 160% कैलकुलेट कर दूंगा उसका, राइट। ये 320 हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना, राइट। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 3/8। नाउ मेरे को कितना वैल्यू कैलकुलेट करना है? दैट इज 160%। तो 160% हम इसका कैलकुलेट कर देंगे डायरेक्टली। 8 टू द 16 0, 25 टाइम्स। तो इट मीन्स कि ये जो नीचे है दैट इज व्हाट? दैट इज लेमन्स। तो लेमन्स कितने? 5 लेमन्स फॉर रुपीज 3, ठीक है ना। 5 लेमन्स फॉर रुपीज 3 जब मैं बेचूंगा, तब मेरे को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 60% का प्रॉफिट हो जाएगा इन दिस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो बेसिकली हमें पूछा क्या जा रहा है? हमें ये पूछा जा रहा है कि 8 लेमन जो है वो 3 रुपए के खरीदे जा रहे हैं, बॉट किए जा रहे हैं, ठीक है। और कितने पे बेचें ताकि 60% का प्रॉफिट हो? तो इस रेट पे अगर हम बेचेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 60% का प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ आया हो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य निकालना है आपको इसका। क्रय मूल्य आ गया तो 60% आपको पता है प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 160 कर देंगे आप कॉस्ट प्राइस में जोड़ के, तो आपके पास फाइनली रेट परसेंट आ जाएगा कि किस दर पे हम बेचें। आइए देखते हैं इसी के जैसा अगला सवाल, क्योंकि सेम ही टाइप है। ऑन सेलिंग 5 ऑरेंजेस फॉर ₹1, ठीक है ना। ऑन सेलिंग 5 ऑरेंजेस फॉर ₹1, ठीक है ना। वन गेट्स प्रॉफिट ऑफ 20%। अब जरा ध्यान से देखिए, 100% की चीज थी, 20% का प्रॉफिट, कितने की बेच रहा है? 120। तो ये सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू ये रखी है। तो एक ऑरेंज का क्या होगा सेलिंग प्राइस? 1/5, क्योंकि ये सेलिंग बोल रखा था ना। सो दिस इज व्हाट? दिस इज विक्रय मूल्य, ठीक है ना। दिस इज सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो ये सेलिंग प्राइस गिवन है। तो उससे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करिए। तो हमें क्या पूछा जा रहा है? कॉस्ट प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120। तो 5 से गया 20 पर, 20 से गया 6 टाइम्स, मतलब 1 रुपए के 6 नींबू, ठीक है ना। 6 ऑरेंजेस, 6 संतरे जो है वो उसने खुद खरीदे थे और बेचे कितने हैं? 5, ठीक है ना। अभी भी एक संतरे का प्रॉफिट है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आराम से अपना कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वही बेसिक टेक्निक है जो हमने स्टार्टिंग में करी थी टाइप 1 में। वही बेसिक टेक्निक से आप प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 बॉट ऑरेंजेस 8 फॉर ₹5। अब इसका मतलब क्या हो गया? 8 ऑरेंजेस जो थे वो खरीदे गए कितने में? 5 रुपए में, ठीक है ना। ये परचेज करेंगे, तो जब परचेज इतने करेंगे तो मतलब कॉस्ट प्राइस है ये। तो कॉस्ट प्राइस, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना निकल के आएगा? 5 डिवाइड बाय 8। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य है ये,
राइट, एंड सेल देम 5 फॉर ₹8। और सेलिंग प्राइस क्या है, वो 5 ऑरेंजेस कितने के बेचे गए, 5 ऑरेंजेस बेचे गए ₹8 में। तो एक ऑरेंज का कितना आया मेरे पास निकल के यहाँ से ₹8/5। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट, डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है, पर प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, 8/5 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, प्रॉफिट, देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, राइट। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज 5/8 मल्टीप्लाई 100 क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये क्या निकल के आता है मेरे पास, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस में से यदि मैं कॉस्ट प्राइस घटाऊंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब लाभ आ जाएगा मेरे पास, राइट। तो लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य, जितने की वो चीज पड़ रही है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, इट बिकम 64। ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 64/40 माइनस 25/40। ठीक है, और नीचे फ्रैक्शन है, नीचे वाला फ्रैक्शन जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मेरे पास बची अब। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा 39/40 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 100, ये मेरा आंसर आएगा। 8 5 40, 5 5 25 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 4 9 36, 3 4 3 12, 156% प्रॉफिट। ठीक है, तो इतना परसेंट प्रॉफिट जो है वो निकल के आएगा। आपको हमेशा याद रखना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये मेरे पास क्या निकल के आता है, ये मेरे पास निकल के आता है प्रॉफिट परसेंट। परंतु अगर लॉस होगा तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये लॉस वाली कंडीशन है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये क्या निकल के आएगा मेरे पास, लॉस परसेंट। ठीक है ना, ये मेरे पास लॉस परसेंट होगा, और ऊपर वाली चीज मेरे पास, क्योंकि सेलिंग प्राइस मेरा बड़ा है तो यहाँ से प्रॉफिट निकल के आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन की इक्वेशन बनने के बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स क्या हो जाती है, सिंप्लीफिकेशन। आपको क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। द होल थिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सॉल्व द फ्रैक्शन। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। इफ अ मैन बॉट 11 ऑरेंजेस, सेम ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, बॉट 11 ऑरेंजेस फॉर ₹10। तो 11 ऑरेंजेस जो है वो 10 रुपए के खरीदे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा, 10/11, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना बेच रहा है वो, 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा एक ऑरेंज का, 11/10, दिस इज व्हाट, दिस इज सेलिंग प्राइस। अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ना, क्योंकि ये वाली चीज बड़ी है, राइट। तो प्रॉफिट कितना है, 11/10 माइनस 10/11। ठीक है ना, ये निकल के मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग माइनस कॉस्ट क्या होगा, बेसिकली प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 10/11 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, तो सेम क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, विच इज 10 मल्टीप्लाई 10, इट इज 121 माइनस 100, 121 माइनस 100 अपॉन कितना बना, 110। ठीक है, और ये वाली चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर क्या बनेगा, 11/10 गुणा 100। ठीक है, तो 11 से गया 10 टाइम्स, ये दोनों कट गए, मेरे पास 121 माइनस 100 कितना बचा, 21% प्रॉफिट। तो इतना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर एंड यू हैव टू लर्न थिंग्स द वे दे आर। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रिलेशन होता है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाना है तो कैसे घटाना है। ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं तो कैसे सॉल्व करने हैं, और फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन हो तो, डबल फ्रैक्शन हो तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी ऊपर जाके, और फिर तो क्वेश्चन सिंपल करना है आपको। ठीक है ना,
आपको क्वेश्चन सबसे पहले सिंपल करना है, देन आपको उसके बाद सॉल्व करना है, फिर आपके आंसर जो है वो जल्दी आ जाएंगे, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाला सवाल आपको हो सकता है ये, कि वन incurs a loss of 20% when he sells 45 objects for ₹40। इसका मतलब है जब 45 ऑब्जेक्ट, मतलब उसके पास कुछ वस्तुएं थी, वो उसने 40 रुपए की बेची, तो उसे 20% का लॉस हो गया। अब वो कह रहा है कि कितनी चीजें, कितने ऑब्जेक्ट वो बेचे, कितने पे, 24 रुपए में कितने ऑब्जेक्ट बेचे, ताकि इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे सौदे में उसे प्रॉफिट हो जाए कितने का, 20% का। ठीक है ना। तो अब ये आपके पास प्रश्न है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कंडीशन किसकी दे रखी है, उसने 20% लॉस की कंडीशन दे रखी है, राइट। इट मींस 100% चीज थी, 20% लॉस मतलब 80% की चीज थी ये, राइट। 80% वाली कंडीशन है। तो एक ऑब्जेक्ट कितने का पड़ रहा है, एक ऑब्जेक्ट पड़ रहा है 40/45, और ये कंडीशन कब है, जब लॉस हो रहा है। पहले मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, 5 8 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, ठीक है। तो 80% लॉस है, अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100/80, राइट। ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस 8 10 टाइम्स, ठीक है। इट मींस कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कि 10 चीजें, अगर 9 ऑब्जेक्ट्स मैं 10 रुपए के बेचूं, तब मेरा कॉस्ट प्राइस है ये, दिस इज माय कॉस्ट प्राइस। अब क्या मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए, नहीं, मेरे को तो इस पे भी 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो 20% का प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10/9, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट जितने का पड़ रहा है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट जितने का पड़ रहा है, दिस इज कॉस्ट प्राइस। मेरे को क्या चाहिए, 20% का प्रॉफिट। तो क्या करना पड़ेगा, 120 डिवाइड बाय 100, 3 टाइम्स, 3 4 द 0, 22 टाइम्स, 25 टाइम्स, ठीक है ना, एंड 5 2 टाइम्स, ये बनेगा 4 रुपए के 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर क्या बन रहा है, 2 × 2, ये बनेगा 4, नीचे क्या बना 3, ऊपर क्या है, रुपए, क्योंकि हमेशा ही ऊपर क्या आते हैं, रुपीज आते हैं, नीचे 3 क्या है, ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो दिस इज द कंडीशन जब मेरे को प्रॉफिट होगा कितने का, 20% का प्रॉफिट होगा। कब होगा, जब मैं 3 ऑब्जेक्ट जो है वो 4 रुपए के बेचूंगा। तो कितने रुपए बनाने हैं मेरे को, 24, राइट। तो 24 रुपए बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, इधर भी और इधर भी, क्या निकल के आएगा, ये 24 रुपए हो गए, और कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 18 ऑब्जेक्ट्स। So here you can clearly see that I have to sell 18 objects for ₹24 in order to earn the profit of 20%। कि मेरे को यदि 20% का मुनाफा कमाना है तो मेरे को 18 ऑब्जेक्ट्स बेचने पड़ेंगे 24 रुपए के, ठीक है ना। तभी मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हो पाएगा, 20%, ठीक है ना। तो ये सवाल पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है, रेलवेज में आया रखा सवाल है ये, ठीक है ना। तो किस तरीके से सॉल्व करना है आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%, 20% का लॉस हुआ, ठीक है। 20% का लॉस हुआ मतलब 80% की वैल्यू है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस। हमारे पास जैसे ही कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस से हम प्रॉफिट कमा लेंगे कितने का, 20% का। तो बेसिकली मेरे पास रेट निकल के आएगा। अब ये मेरे पास रेट निकल के आ गया कि 3 ऑब्जेक्ट मेरे को 4 रुपए के बेचने पड़ेंगे, तब जाके मेरे को 20% का प्रॉफिट होगा। अब वो बोल रहा है कि 24 रुपए के ही बेचने हैं। तो 4 को 24 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 24। इधर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों सेम ही चीजें हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 18 ऑब्जेक्ट्स। हेंस हमने जो भी आज की टाइम पे ये वाले क्वेश्चंस किए हैं, ये वो वाले टाइप्स हैं जो पेपर में, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसमें, राइट। तो एज अ गुड एस्पिरेंट्स आपने ये सभी टाइप्स को बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। करने के बाद अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में, पहले मैं डाउट लूंगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइप जो है वो कराऊंगा, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, ऐसे ही पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।